गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सामने दी गई जो सीरीज है आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए चल रही है। क्या आपको क्लास प्रॉपर विजिबल है बेटा? आप ध्यान से देखिए कि आपको क्लास प्रॉपर विजिबल है। यदि विजिबल है तो बताइए, कमेंट करके बताइए नीचे। अगर कोई दिक्कत हो रही तो बताइए, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ दिख रहा है, ओके। बच्चा अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। उन चीज़ों को मैं टैकल कर दूंगा, सही कर दूंगा। ओके। सामने देखिए, हम द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, तो द्विघात समीकरण में हमारी यह शायद चौथी क्लास है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना। आप जानते हैं बेटा, मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? जो द्विघात समीकरण हमारी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिएगा। ओके, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण। और इसकी प्रकृति निर्भर करती है इसके विविक्त कर पर। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। तो विविक्त कर के लिए जब हम बात करेंगे बेटा तो हम क्या निकाल रहे होंगे? सबसे पहले हमारे पास हमने दो पार्टीशन किए इसके, d लेस देन 0। जो मैं d निकाल रहा हूँ, जो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इस त्रिधनाचार्य के सूत्र में आपको दिखती होगी x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये वैल्यू यहाँ डिपेंड करती है। अगर मैं किसी भी समीकरण को निकालने जा रहा हूँ, उसके मुझे फैक्टर अगर करने हैं बच्चा, तो मैं कैसे निकालूंगा उसे? तो फैक्टर करने के बाद अगर मुझसे सवाल ने पूछ दिया, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाएगा पेपर सेटअप, उसने आपसे पूछा बताइए दी गई समीकरण के मूल क्या है, तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे आप। और अगर आपसे पूछता है मूलों की प्रकृति क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है या समान मूल है, तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। कैसे करेंगे? डी लेस देन 0 अगर आ रहा है आपकी वैल्यू सॉल्व करने पर, तो मूल आप बोलेंगे काल्पनिक या वास्तविक है। मैंने इसका चार्ट पहले ही लिख दिया है ताकि आपका समय न खराब हो। और डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मूल वास्तविक होंगे। कैसे मूल होंगे? वास्तविक। डी बड़ा आना है, मतलब प्लस का निशान आना चाहिए। ये अगर निशान आपको निगेटिव दिख रहा है, माइनस और आसान बना दे रहे हैं, और ये निशान अगर आपको बेटा पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप वास्तविक मूल की बात कर रहे हैं। वास्तविक मूल के फिर दो डिवाइडेशन है, वास्तविक मूल के फिर से दो डिवाइडेशन है। डी ग्रेटर देन 0 तो मूल भिन्न होंगे, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। इस केस में आप उतार लेना अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और इस केस में बेटा अल्फा इक्वल टू बीटा आना चाहिए आपका। क्लियर है? देखिए, हम लोग बहुत जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से धीरे धीरे सीखने का प्रयास करिए, लेकिन जब एक बार सीख जाइए फिर प्रैक्टिस ताबड़तोड़ कीजिए आप। डी बराबर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या है? जैसे कोई वैल्यू हमारे पास है रूट ओवर 36 दिया हुआ है, तो ये हमारा किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का। हमारे पास 8 दिया है, अगर डी का वैल्यू हमारे पास 8 आ रहा है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 आ रहा है अगर रूट ओवर में, तो ये बेटा पूर्ण वर्ग है 2 का। क्लियर है आपको? तो ऐसे केस में आप बोलेंगे पूर्ण वर्ग अगर हो रहा है तो परिमेय मूल होंगे। परिमेय के बारे में तो जानते होंगे आप, ऐसे मूल जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो p बाई q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय मूल। बस इतना सा ये चार्ट था, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए हम लोग पी वाई क्यू सीरीज के थ्रू क्वेश्चन ही करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले मैं आज आपको बताऊंगा उन सवालों के बारे में जो दिखने में तो द्विघात समीकरण नहीं लग रहे हैं, बट जब सॉल्व करेंगे उन्हें तो आपको द्विघात समीकरण बन के सामने आ जाएगा। क्या आप उनको कर पाएंगे? चलिए आज पहले से बिगाड़ दे रहा हूँ इस चार्ट को। ओके, उतार लिया होगा आपने, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। देख,
देखो सबसे पहले हम उन सवालों को करेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 में दी है। एनसीईआरटी में भी आपके पास चीज़ें दी हुई हैं और जो आपके पास में चित्रा पब्लिकेशन बुक है उसमें भी चीज़ें दी हुई हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले किन सवालों पर बात करेंगे, वे सवाल जो द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकते हैं। मैं सीधे क्वेश्चन पे बात करता हूँ। देखिए आप हेडिंग लगा लीजिएगा, द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले क्वेश्चंस। देखो या समीकरण जो भी लगाना चाहो लगा लो। पहला क्वेश्चन है बेटा नंबर 1, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ओके, और पहला क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, बच्चे या जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी हो, इसको समझते हैं कुछ है ही नहीं। पहले आप इसको, मैं हट रहा हूं सामने से, आप पहले इस सवाल को करने का प्रयास करिए खुद से। ओके, दिख रहा है प्रॉपर? हाँ दिख रहा है। ओके, बच्चे बेटा इसको ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ये कुछ है ही नहीं। फिर सवाल करते वक्त कभी कभार प्लस माइनस या 0 या 1, उन्होंने बोला कि -1 नहीं आना चाहिए, x इज इक्वल टू -1 नहीं आना चाहिए। अक्सर सवालों में ऐसा होता है वो कुछ फंसता ही नहीं है, लेकिन जब सवाल फंसाने पर आते हैं तो फिर वो -1 जैसी चीज़ दे देते हैं और वो कहते हैं x का मान क्या होगा। तो फिर यहाँ लिखा है -1 नहीं है और फिर भी आप लिख रहे हो तो आंसर गलत होगा। और ये बात सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिक्कत देती है और कहीं नहीं इसको देना है कुछ भी। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा अप्रोच है, बहुत आसान सवाल है। मूल पूछे गए, देखो x और x की गुणा करेंगे, x स्क्वायर, x की गुणा प्लस का 1 नीचे x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा 3। ओके, फिर इसकी गुणा बेटा यहाँ तेरे गुणा हो गया, ये वज्र गुणन जाएगा हमारे पास बराबर के उधर, उसको हम वज्र गुणन बोलते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का 3x। देखने लगी तो यार समीकरण। ओके, माइनस में इधर लेके आइए आप इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, बन गई प्रॉपर। अब ये 3x को इसको क्या कर दीजिए, यहाँ लिखिए या मानक रूप में, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, और फिर जिस पे घात है ही नहीं है 0 घात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? पहला काम हम करेंगे गुणनखंड करेंगे, और अगर गुणनखंड हमसे नहीं हो रहा तो क्या लगा देंगे, सीधे श्रीधराचार्य लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 1 कम 1 एक्स स्क्वायर, अब 1 के क्या ही फैक्टर करोगे तुम, जो 3 तुमको मिल जाए, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य के सूत्र से। पहले आप लिखेंगे सबसे पहला काम, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। इससे तुलना करोगे आप, 10th बोर्ड एग्जाम में आपको बेटा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी और बहुत सुंदर लिखनी पड़ेंगी। आप कितना भी गणित में 100 में 100 ले आइए, लेकिन 100 में 100 आएंगे तभी जब आपकी राइटिंग ठीक होगी, अन्यथा नहीं आने वाले हैं। देखिए कितना भी आप सवाल करके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको एग्जामिनर को। तो ये क्या था हमारे पास, यहाँ से हम डालेंगे सॉल्यूशन और ये हमारा दिया गया तारतम्य, देखिए सामने। तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से एक की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर एक्स स्क्वायर पास यहाँ है, यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर पास कितना है, कुछ नहीं, और जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है, 1। और b बराबर, यहाँ प्लस का साइन है, x के साथ प्लस में b है, और यहाँ x के साथ माइनस में भी है, तो b बराबर -3। ऐसे c बराबर बेटा यहाँ कितना दिया, 1। क्लियर है आपको? तो हमने a b और c निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य में मान रखेंगे जाके, यहाँ लिखेंगे हम
श्रीधराचार्य के सूत्र से। क्या सूत्र बेटा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। क्लियर है? इसमें जाके आप मान रख लीजिए, मान रख के आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मूल पता चल जाएंगे। क्या आप ये काम कर सकते हैं आसानी से? क्योंकि हम मूल निकालना पिछली क्लास में आपको सिखा चुके हैं। चलिए इस सवाल को मैं कर ही दे रहा हूँ। माइनस बी मतलब माइनस का 3 दिया होगा और यहाँ माइनस पहले से है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 था, सी का मान आपके पास 1 है। हल करिए और नीचे 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस का 3 प्लस माइनस, इसे ध्यान से उतारिएगा। 3 का वर्ग 9, 4 एकम 4 बटे 2 1 2, तो 9 में से 4 गया 5, 3 प्लस माइनस रूट ओवर 5/2। ये यक्स का मान आया बच्चा। मूल अगर तुमसे पूछ रहा है अलग अलग, तो इस कंडीशन में आप अल्फा बराबर लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और बीटा बराबर आप लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है बेटा? ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे वीडियो को रोक के उतार जरूर लीजिए। ओके, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रॉपर दिख रहा है बेटा? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे साफ कर रहा हूं। मैं इसके 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूँ जिन्हें आपको चेंज करना है, और ये बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम, पलर में सारी जगह आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जरूर ट्राई करिएगा इसे। चलो एक और आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद होमवर्क दे देंगे। एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। 1/2x-3 प्लस 1/x-5 इज इक्वल टू 1, और यहाँ भी शर्त लिखी बेटा, x नॉट इक्वल टू 3/2 कामा 5। x की वैल्यू 3/2 और 5 नहीं होनी चाहिए। वीडियो को सामने देखिए और इसके करने का जरूर प्रयास कीजिए बेटा। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप देख लीजिए। ओके, आप जब भी चीजें आपको दिखाई दें, आप करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पास। ये क्वेश्चन 1/2x-3 1/x-5 इज इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन दिया। ठीक, कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि आप इसका और इसका तिर्य गुणा कीजिए, इसका और इसका गुणा कीजिए। ओके, x प्लस माइनस 5 यहाँ आ जाएगा प्लस 2x-3 यहाँ आ जाएगा। ब्रैकेट में जरूर लिख लेना आप, क्योंकि जब माइनस का साइन के साथ चीजें आती हैं तो फिर वो दिक्कत करती हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, प्लस के साइन में तो कोई समस्या होने वाली ही नहीं है। इनकी और इनकी गुणा अभी मत करिए, एक स्टेप रुक जाइए फिर करिएगा। क्या करना है आपको? सीधे वैल्यूज लिख दीजिए। x-5 प्लस 2x-3, ये उठा के बराबर की साइड लेके जाइए। 2x गुणा करा लीजिए आप इनकी इनकी, पहले लिख ही देते हैं फिर बताते हैं आपको। 2 और 1 x कितना होगा? 3x, माइनस का 3 और माइनस का 5 जोड़ने पर कितना हुआ? माइनस का 8। वेरी गुड। x की x में गुणा 2x², x की x में गुणा कितनी होगी? 2x²। x की 3 में एक एक क्रम से सवाल करिएगा आप, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। 3 की x में गुणा 3x, फिर माइनस का निशान यहाँ है या प्लस का, तो 5 दूनी माइनस का 10 आएगा। माइनस ये रहा, ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 5 3 15। ओके, क्या करेंगे? 3x
इधर माइनस का है, सारी वैल्यूज को या तो उधर उठा के ले जाइए या सबको इधर लेके आइए, आपको जो उचित लगता हो करिए। तो क्या करना बेटा, ये जो 2x² दिखता है मतलब x² के साथ जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ओके, देखिए ध्यान से, हम सारी चीजों को उधर लेके चलते हैं। यहाँ पर हम बड़ा सा जीरो बना देते हैं, हम इस जगह जीरो बचा देंगे। ओके, 3x उधर लेके जाओगे आप, ये रहा 2x², 3 उधर जाएगा बेटा, 3 ये वाला माइनस का था, और इधर से उठ के तुम भी जाओगे उधर माइनस में, तो 3 और 3 6x। 8 की वैल्यू, अच्छा ये 10 यहाँ दिया तो आप इसे 10 ऐसे लिख लो, अभी पहले ध्यान नहीं दिया, यहीं जोड़ लेना चाहिए था। 8 उधर लेके जाओ, 15 प्लस का था, 8 भी जाके प्लस का हो जाएगा। अब मानिए लिख के सारे, तो एक बार और देख लो, 0 बराबर 2x², 10 और 6 माइनस के 16x, 15 8 23। ओके, ये आपका समीकरण बन गया। ये लिखा फॉर्मेट में है दूसरे, आप जीरो को उधर कर सकते हो, ये आपके हक में है। देखिए यहाँ लिखना बेटा, या 2x² माइनस 16x प्लस 23 बराबर 0। अब आप ये मत कहिएगा सर हमने चीजें तो इधर से लेके आए, इधर तो निशान बदलेंगे ना, मैं इनको इधर लाया हूं तो फिर उनको भी तो उधर लेके गया हूं जीरो को, तो निशान थोड़ी ना बदलेंगे आपके, आपकी वैल्यू यही रहेगी। ओके, कैसे बच्चा सॉल्व करोगे इसे? दो तरीके, या तो आप फैक्टर विधि से कर लीजिए जो मध्य पद का विभक्तीकरण आपको सिखाया गया है, या फिर आप श्रीधराचार्य लगा लीजिए। जिन सवालों में फैक्टर नहीं हो रहे हैं उनमें धराचार बेहतर मेथड है। ओके, 2x² माइनस 16x 23, कटने वाला तो है नहीं कोई पद, कोई टर्म कट रहा है नहीं कट रहा है, 23 और 2 की करिए गुणा, या फिर धराचार मैंने तो सिखाया है, इन दोनों की गुणा करिए आप, फिर मध्य पद का विभक्तीकरण कर लीजिए, या फिर बेटा इसमें लगा दीजिए जाके श्रीधराचार्य। किससे तुलना करिए? व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप तुलना कीजिए, और तुलना करके आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहीं तक मैं रखता हूँ सवाल, आप इसे उतार लीजिए तो घर पे करने का प्रयास जरूर करिएगा। ओके, वीडियो रोक लीजिए और रोक के इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। सारे अक्षर तो विजिबल होंगे या और बड़ा लिखूं मैं, जैसा भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, साफ कर रहा हूं इसे, मैं इसका आंसर लिख देता हूं आपके लिए। ओके, इसका आंसर अभी मैं देख रहा हूं, फिर आंसर आपको बता दे रहा हूं, उसे घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितने नंबर क्वेश्चन है? 3rd नंबर, और 3rd का आंसर क्या होगा? ओके बेटा, 3rd में 2 मूल आ रहे हैं, यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं आपका। करने का जब प्रयास करूंगा उस दौरान आप देखना आपके पास 2 आंसर आएंगे, x बराबर 4 प्लस माइनस 3/√2, 4 प्लस माइनस 3/√2 बिटाएगा। ये आपके सवाल का जवाब है, करिएगा। अगर ना हो पाए बच्चा तो बताना जरूर, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, देखिए साफ करने से तो इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है कर लीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक हम चलते हैं लेके, जिसमें मुझे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करनी थी। डी बराबर हमने क्या पढ़ा दूसरे टॉपिक में, हम डी बराबर b² माइनस 4ac पर बात करेंगे। ओके, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे बैठ के। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके पास। पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, लिखने में समय लगेगा मुझे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति पूछा आपसे, कैसी प्रकृति? वास्तविक मूल है, अपरिमेय है, परिमेय है, भिन्न है, काल्पनिक है, ये बताना है आपको। ओके, दूसरा, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
ये नई बात क्या लिख दी, दो बातें पूछी बेटा। पहली बात मूलों की प्रकृति पूछी, मूलों की प्रकृति पूछी। दूसरी बात आपसे पूछी मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, दो टर्म पूछे आपसे। अब बहुत मेहनत कीजिए बेटा, जितना मेहनत करके ऊपर जाएंगे और जितने बेहतर नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लेके आएंगे, उसके बाद आपको फिर इंटर में और अच्छे नंबर लाने, बीएससी में लाने, फिर आप अगर टीचर बनना चाहते तो बीटीसी कर लीजिए या बीएड कर लीजिए, फिर और आगे जाना चाहते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए। बाकी नॉर्मल चीज़ें करने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो प्रोफेशनल कोर्स में चले जाइए आप, उसके लिए चाहिए नंबर। नंबर एकेडमिक मेरिट एक स्टेटस बनाते हैं, तो जितने अच्छे नंबर आपके एकेडमिक्स में होंगे उतना अच्छा आपकी मार्कशीट इंप्रेशन डालेगी सामने वाले व्यक्ति पे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। देखिए दो बातें, तो प्रकृति पूछे बेटा तो क्या क्या याद रखना है, वास्तविक है, काल्पनिक है, परिमेय है या अपरिमेय। और अस्तित्व पूछे तो अस्तित्व में मैंने आपको बताया था, अगर D बराबर पॉजिटिव आ रहा है तो ही अस्तित्व होगा। ओके, एक सेकंड, या वीडियो चल रहा है प्रॉपर, ठीक है, चीजें दिख रही हैं आपको। ओके, देखो मूलों का अस्तित्व अगर आपसे पूछ रहा है तो अगर D पॉजिटिव है तो ही मूलों का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। D निगेटिव अगर आ रहा है, कैसा आ रहा है, निगेटिव, आप सीधे बोल दीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे और लिख रहे होंगे एग्जाम के लिए, तो क्या लिखिएगा बेटा, विविक्त कर का मान ऋणात्मक है, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ इस पर एक सवाल हम लोग करते हैं, फिर उससे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो आपने लिख दिया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस सवाल जो ये समीकरण दी हुई है आपकी, इसके मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व आपको बताना है। पहले आप क्या चेक करें, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व ही नहीं है तो हम क्या सवाल लगाने बैठेंगे, क्लियर है। अगर हमारे पास अस्तित्व ही नहीं है तो सवाल क्यों लगाएंगे। देखो अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप हिंदी में क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, आप दिए गए समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कीजिए, और तुलना जब करेंगे तो फिर मत लिखिएगा ax² प्लस bx प्लस c बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दिया द्विघात समीकरण से तुलना, तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ द्विघात समीकरण से हो रही है तुलना। a बराबर 2 आएगा और b बराबर बेटा पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ माइनस पर निशान माइनस सहित उतरेगा, और c बराबर 5। अब आप क्या निकालेंगे, d बराबर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, क्या निकलेगा, b² माइनस 4। अच्छा, मूलों का अस्तित्व क्यों नहीं है, एक बात और आपको बता दे रहा हूं, अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि b² माइनस 4ac अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो ये तो क्लास 12th का टॉपिक बन गया, उसे टॉपिक 12th का नहीं है। 12th में आपके पास में काल्पनिक संख्याएं दी हुई हैं, समिश्र संख्याओं के पोर्शन में आपके पास काल्पनिक संख्याएं c की वैल्यू दी है, बट हम लोग पढ़ते हैं हमेशा इसको। आप मेहनत करिए, देखिए ये काल्पनिक बन जाएगा क्योंकि रूट के भीतर ऋणात्मक संख्या होती ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं भाई। नंबर सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन रूट के अंदर नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव नंबर है
तो आप सीधे बोल दीजिएगा अस्तित्व ही नहीं है, मीन्स दैट कि ये क्वेश्चन लगने वाला ही नहीं है, खत्म बात। तो चलिए चेक करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का आपने किया वर्ग, 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 5। बहुत सुंदर लिखिए आप, राइटिंग मेरी कैसी भी हो बट आप सुंदर जरूर लिखिएगा। 3 तिया 9, 3 का वर्ग, 4 दूनी 8, 5 40। वेरी गुड, पहला ही सवाल फंस गया, अस्तित्व तो नहीं है। 40 से 9 घटाओगे तो 31 निगेटिव मिलेगा। क्या लिखेंगे आंसर आप यहां पर, चूंकि डी का मान निगेटिव है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर बेटा, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मैं सामने से हट रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। ओके, यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास से आपका या किसी का बेटा भला हो रहा है आपके शेयर करने से, तो शेयर जरूर कीजिए। ओके, मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको लगते हैं कि आपके लिए फलीभूत हो रहे हैं, तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। उससे मेहनत जो जाया हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ मेहनत, मुझे ऐसा फील होगा कि मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है, खराब नहीं हो रही है। ओके, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके लिए सफलता में सहायता कर सकता है तो ही सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं बेटा। देखिए अब दूसरा सवाल मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं, आप बताइए कैसे इसको लगाएंगे। मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको होमवर्क ही दे दे रहा हूं। आप अपने होमवर्क के लिए से 2 क्वेश्चन उतार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूं जी, याद ही मैंने कौन सा बताया, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0 और एक सवाल 3x² + 2x - 1 = 0। इन दोनों सवालों को आप होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए। इनमें आपको बताना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व, उसके बाद आप चेक करेंगे अगर अस्तित्व है तो प्रकृति पे जाइएगा। चलिए एक सवाल हम कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कर रहे हैं जो थोड़ा सा रूट का सवाल है, शायद कठिन पड़े आपको, मैं कर दे रहा हूँ। देखो आज मैं इसकी क्लास खत्म कर दूंगा, फिर नेक्स्ट आपके जो बचेंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग बचेंगे, फिर अनुप्रयोग आपको पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास बचेगी ये आज है, इसके बाद एक और क्लास करनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा आपका। देखिए एक क्वेश्चन है, (3x² - 4√3x + 4 = 0। ये आपका सवाल है। उन्होंने पूछा मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व। ओके, तो कैसे बताएंगे आप, चलिए पहले हम चेक करते हैं मान इसके। हिंदी फिर से बेटा वही आप लिखेंगे, यहां डालेंगे हल। ये 10th के लिए क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, जो टीचिंग का एग्जाम है या कोई और अदर एग्जाम है, वो सीधे सवाल करें क्योंकि उनमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं करने में। डिस्क्रिप्टिव पेपर करना होगा बोर्ड के बच्चों को। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बेटा सवाल उतारेंगे, जब हल कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आप उतारेंगे, फिर दोबारा उसके नीचे जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, ये आप हिंदी लिखेंगे। इसके बाद मैं सीधे कर दे रहा हूँ, a बराबर क्या आएगा 3 और फिर होता है bx, b की जगह पर 4√3 है लेकिन क्या है का माइनस का, और c की जगह बेटा 4 है। अगला स्टेटमेंट आप d निकालेंगे जो कि b² - 4ac है और b² - 4ac को आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, b की जगह जो मान दिया है उसे लिखिए, यहाँ स्क्वायर लगाइए
ए की जगह जो मान बटा दिया है 3 लिखिए और सी की जगह जो मान दिया उसे 4 लिखिए। क्लियर? सॉल्व कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो खत्म होकर प्लस बना देगा, और रूट का 2 बार अगर गुणा कर दे तो सीधे संख्या प्लस में आती है। 2 बार रूट मतलब वर्गमूल हट जाएगा, उसका जो दिया हुआ है करनी वो खत्म हो जाएगी। और 4 तिया 12 चको, 4 तिया 12 बचो 48, ये है 16 तिया 48 माइनस 48, ये आपकी डी की वैल्यू है। और बेटा यहां से देखो तो डी कितना आया 0। एक लास्ट स्टेटमेंट में स्थिति बताई थी, अगर डी 0 आ जाए तो क्या होगा, मूल समान होंगे। हिंदी में क्या लिखोगे जाके जब क्वेश्चन कर रहे होगे, चूंकि डी का मान 0 है अतः दिए गए समीकरण के मूल समान होंगे, तो मूलों का अस्तित्व तो अपने आप होगा। मूल समान मूल तथा मूलों का अस्तित्व है, ये कंडीशन खत्म हुई। लेकिन जब उन्होंने आपसे क्या बोला था, मूलों का अस्तित्व है, तो प्रकृति भी बताइए। प्रकृति निकालने के लिए बच्चा क्या तरीका है, आप प्रकृति पूछ रहा है केवल आपसे, और कुछ नहीं पूछा, ये नहीं पूछा मूल निकाल के दो में। ओके, तो प्रकृति पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसे खत्म कर रहा हूं। देखिए आपसे प्रकृति पूछा, तो जब मूल समान होते थे, मीन दैट टी बराबर 0 आता था, तो आप क्या लिखते थे, इसके लिए नंबर 1 डी बराबर 0 समान मूल, मैंने एक स्टेटमेंट तो लिख दिया, समान मूल, यहां फीडिंग लगा दीजिएगा, प्रकृति, मूलों की प्रकृति लिख देना, जब सवाल लगा ना उसके बाद यहां लिखना मूलों की प्रकृति। नंबर 1 समान मूल, और नंबर 2, पहला हो गया समान मूल, और नंबर 2 आपके पास क्या आप लिखेंगे जाके, परिमेय। कैसे मूल, परिमेय। यार रेड पेन से मैंने लिखा था लास्ट में, इस जगह पर जब चार्ट बनाया था, परिमेय मूल, समान मूल, और कैसे मूल, परिमेय मूल। क्लियर हो गया क्वेश्चन, उतार लीजिए बेटा इसे। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, आप वीडियो रोकिए, रोक के उतार लीजिए आप। ठीक है बच्चा, ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, मैं अगली वीडियो में आपको जो के मान निकालने वाले क्वेश्चन होंगे उनको टैकल करके बता दूंगा आपको। क्लियर है? अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप इसे उतार लीजिए, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। और ये क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।